हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूँ अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड में जो आपके राइटिंग सेक्शन है जी। राइटिंग सेक्शन में आपके स्पीच राइटिंग पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो स्पीच राइटिंग पे बात करेंगे। जो आपका राइटिंग सेक्शन है वो बी सेक्शन है। इसमें आपके ऐसे राइटिंग है एंड दूसरा पोर्शन आपके आर्टिकल, रिपोर्ट एंड स्पीच, ठीक है। तो 150 टू 200 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट रहती है और ये 8 मार्क्स का आता है विद ऑप्शन, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आर्टिकल और स्पीच ऑप्शन में आ जाए या फिर रिपोर्ट और स्पीच ऑप्शन में आ जाए, स्पीच और आर्टिकल ऑप्शन में आ जाए, तो ऑप्शन मिलेगा आपको। तो कोई दुविधाजनक वाली बात नहीं है। फर्स्टली हमने बात करी आपके ऐसे राइटिंग टॉपिक पर, ठीक है। तो ये भी आपके 8 मार्क्स का आता है, ओके। विद ऑप्शन आता है, 150 टू 200 वर्ड्स रहते हैं इसके। तो इस पे बात कर चुके हैं हम। देन हमने बात करी आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट पर, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीच राइटिंग पर कि तो स्पीच होती है जी, वो कैसे लिखी जाती है और किस हिसाब से आपको लिख कर आनी है, क्वेश्चन कैसे आता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो लेक्चर में कर लेंगे, ओके। तो आपको बता दूं कि जो आपकी जो प्लेलिस्ट है जी, वो आपकी वेल अरेंज्ड है। बहुत अच्छे से मैंने आपके चैप्टर्स करवा रखे हैं, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा रखे हैं और पोइट्रीज अच्छे से समझा रखी है आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा रखे हैं, ठीक है। और हमने नॉवल डिस्कस कर चुके हैं, हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेंगे। और लिटरेरी टर्म्स भी हमने बहुत अच्छे से कर चुके हैं। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, बहुत अच्छे से एक एक टर्म को समझाया है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में हमने एसेज कर लिए और हमने आपकी रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स कर लिया। अब हम स्पीच राइटिंग करेंगे। तो हमारा जो ओवरऑल जो सिलेबस देखा जाए तो कंप्लीट एंड पर है, ठीक है। एंड कंप्लीट हो चुका है, एंड पर ही है अब, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जो भी पढ़ना हो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया इंग्लिश लिटरेचर का, और इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, ओके। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें भी आपको जो भी पढ़ना हो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप पढ़ाई कीजिए नियमितता से। इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको करवा रहा हूँ मैं, चल रहा है वो नियमितता से, ठीक है। आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और लिटरेचर के बच्चों के लिए भी अच्छे से सारी चीज़ें, मैटर वगैरह सब प्रोवाइड कर दिया है। और अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके डाउट्स पे और अदर इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। चलो स्पीच राइटिंग पे बात करते हैं। स्पीच आप समझते देते हैं, स्पीच सभाओं में कोई भी स्पीच डिलीवर करता है वगैरह वगैरह, वो चीज़ समझते हो ना। स्पीच को भाई इस टॉपिक पे एक स्पीच दो, आपको खड़ा कर दे कि भाई कल आपकी प्रेयर में आपको सुबह सुबह स्पीच देनी है, तो आप क्या, वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक तरीके से प्रैक्टिकली लेना अपने ऊपर कि हाँ मैं ऐसे, फिर अगले दिन मेरे को स्पीच देनी है, इस तरीके से मैटर तैयार करना। तो देखो स्टार्टिंग थोड़ी सी फॉर्मेट होता है इसका, बाकी ध्यान रखिए। देखो ऊपर ही ऊपर हेडिंग लिख दीजिएगा, टाइटल का नाम लिख दीजिएगा जब आप आंसर करो, ठीक है। तो कुछ हेडिंग हो गई, टाइटल का नाम आ गया, जो भी। फिर ओपनिंग लाइंस लिखनी है आपको। स्पीच स्टार्ट करते हो तो कुछ तो बोलोगे ना संबोधन के लिए, कि भाई रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय टीचर्स, बोलते हो ना। तो वो वाली चीज़ें थोड़ी सी 2-3 लाइनों में आपको लिखनी है, ठीक है। फिर आपको मैटर स्टार्ट कर देना, जो भी टॉपिक हो ना उसका मैटर स्टार्ट कर देना लिखकर। जो भी टॉपिक दे दिया गया आपको, अब उसका उसका वर्णन करना स्टार्ट कर देना। फिर आपको कंक्लूड करना, उसको एंडिंग करनी है, उसकी समझ में आता है ना आपको, एंडिंग। तो उस तरीके से उसकी एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से, एट द एंड ऑफ द स्पीच आई वुड लाइक टू से, इस तरीके से एंडिंग करते हैं ना, तो वो एंडिंग करनी है। तो मैं आपको समझा दूंगा। तो ये आपका फॉर्मेट है एक तरीके से। स्टार्टिंग में आपको हेडिंग लिखनी है, देन आपको ओपनिंग लाइंस की संबोधन करते हैं ना कि सभी को, वो बोलना है दो तीन चीज़ों में। और फिर आपको बॉडी जो मैटर है आपका स्पीच का वो लिखना है। फिर आपको टू कंक्लूड उसका निष्कर्ष एंडिंग में लिखना है, समझ रहे हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली लेना जी, स्पीच लिखने से ज़्यादा बोली लिखना आपके दे रखा है पोर्शन, बाकी प्रैक्टिस के लिए बस राइटिंग सेक्शन की बच्चा कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो देखो भाई सीधी सी बात बता दूं मैं आपको, आपके राइटिंग सेक्शन का बेसिकली मोटिव ये होता है, उद्देश्य ये होता है कि बच्चा कितना ज़्यादा इफेक्टिव लिख सकता है और चीज़ें उसने अंडरस्टैंड करनी सीख ली, और वो कितना 12th क्लास में आ गया तो कितना उसके अंदर एबिलिटी है
योग्यता है कि वो किस हिसाब से कोई भी उसको टॉपिक दे दिया जाए, कोई भी उसको, तो वो किस तरीके से अपना व्यू रखता है, अपना ओपिनियन रखता है, किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करता है। तो यही चीज़ राइटिंग सेक्शन में देखी जाती है। अच्छे अच्छे शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइएगा, इजी लिखिएगा, काटा पीटी बिल्कुल मत कीजिएगा। समझ रहे हो ना आप? आपको प्रभाव डालना है, सीधी सी बात है। राइटिंग सेक्शन में आपको जितना ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हो ना, वो करो। इजी चीज़ें लिखो, ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? एकदम अच्छे से सुंदर, क्लियर, शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम प्यारे तरीके से आप उसको लिख दो, एक्सप्रेस कर दो। अपना व्यू है ना, उसको अच्छे सेंटेंसेस बना के पेश कर दो उसके सामने। बस राइटिंग सेक्शन इसी बेस पर चलता है भाई, समझ गए? तो 8 मार्क्स का आता है, ये आपको बता दिया मैंने। इजी सेंटेंसेस लिखने हैं, ज़्यादा कोई हार्ड मीनिंग्स या ज़्यादा हार्ड सेंटेंसेस लिखोगे तो दिक्कत होगी आपको, क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जोड़ नहीं पाओगे आगे। ठीक है, बाकी योग्यता है अगर आप में तो ज़रूर लिखिए। बाकी मैं यही सलाह दूंगा, अच्छे से इजी सेंटेंसेस मेक कीजिए। जो भी टॉपिक पर बात हो रही है उसके प्रति अपने मन में जो भी आ रहा है, वो इजी सेंटेंसेस मेक करके उसमें आप अपना जो ओपिनियन है, अपना व्यू है, ओके, उसको पेश कीजिए बस। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, राइट ए स्पीच ऑन बुक्स। अब टॉपिक का नाम आ गया बुक्स ओवर ट्रू फ्रेंड ओवर बेस्ट फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे टॉपिक आ गया इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। टॉपिक आ जाए कि राइट ए स्पीच कि बुक्स ओवर बेस्ट फ्रेंड, भाई जो किताबें होती है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, इसके बारे में लिखो, एक स्पीच दीजिए जी 150 to 200 वर्ड्स में। तो आपको पहले टाइटल लिख देना है अपना, जो भी हेडिंग है बुक्स ओवर टू फ्रेंड। तो मैंने आपको क्या कहा था, स्टार्टिंग आपको थोड़ी सी ओपनिंग लाइंस करनी। कोई भी स्पीच दोगे तो कुछ स्टार्ट थोड़ी ना कर दोगे मैटर सीधा ही, बोलना थोड़ी ना स्टार्ट कर दोगे। जो भी टॉपिक के बारे में थोड़ा स्टार्टिंग में संबोधन तो करोगे ना आगे सभा को, कि भाई जो व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो ये चीज आप हर उसमें कोई भी स्पीच लिख सकते हैं, बस टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो देखो, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो स्पीच देते हैं ना, तो आपको समझ में पता ही है, ये चीजें स्टार्टिंग में बोली ही जाती है। देखो, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड ऑल द टीचर्स एंड माय डियर स्कूल मेट्स। देखो अभी आपके 12th स्टैंडर्ड में हो तो भाई स्पीच आपके बेसिकली देखो आपके स्कूल कहा जाए एक तरीके से कि ऐसे कोई आपको कहीं और जाके सभाओं में तो कोई स्पीच देनी नहीं है। ठीक है, तो आपको बेसिकली मान के चले आपका क्राइटेरिया स्कूल तक ही रहेगा, कि समझ रहे हो? तो आपको स्कूल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ठीक है स्कूल में टीचर्स होते हैं और साथ वाले बच्चे होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, तो मेन बेसिकली मान के चलो कि आप स्कूल में आपको असेंबली में या फिर आपको प्रेयर में सुबह खड़ा कर दिया जाए कि भाई आपको कह दिया जाए, भाई टीचर कहते कल तेरे को स्पीच देनी है, ये टॉपिक दे दिया तेरे को, तैयार करके ले आना और असेंबली में बोलना है, तुझे प्रेयर में बोलना है। तो समझ रहे हो? तो आप ऐसे बोलेंगे, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग, मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड ऑल द टीचर्स एंड माय डियर स्कूल मेट्स, सभी मेरे प्रिंसिपल को, ऑल द टीचर्स, सभी टीचर्स को, और मेरे जो स्कूल मेट्स, जो मेरे विद्यालय के साथी हैं उनको। आई एम, जो भी आपका नाम हो वो लिखिएगा। ठीक है, आई एम रमेश, आई एम सुनील, आई एम कुछ भी। ठीक है, तो आपका नाम लिखिएगा। देन कॉमा लगा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, बिफोर यू टू स्पीक ऑन, जो टॉपिक का नाम होगा वो लिखिएगा बुक्स ओवर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक, आई एम थैंकफुल टू स्कूल मैनेजमेंट टू प्रोवाइड मी सच ए गोल्डन चांस। भाई मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि स्कूल मैनेजमेंट का, कि मुझे इतना अच्छा गोल्डन चांस दिया आपने मेरे स्पीच के लिए। ठीक है, तो ये जो 3-4 लाइनें हैं जी, ये स्टार्टिंग में आप रखिएगा हर स्पीच में, बस टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना? क्लियर है ना? आपको वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड टीचर्स एंड माय स्कूल मेट्स। ठीक है, आई एम, जो भी आपका नाम है वो, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ठीक है,
और बिफोर यू, आपके सामने, बिफोर यू टू स्पीक ऑन बुक्स ओवर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल टू स्कूल मैनेजमेंट टू प्रोवाइड मी सच ए गोल्डन चांस। ठीक, ये हो गया। अब नीचे वाली लाइन से आपको स्टार्ट करना है आपका मैटर, जो भी टॉपिक है ना उसके बारे में लिखना स्टार्ट करना, अपने व्यूज है ना वो देने स्टार्ट करने हैं, ठीक है, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना आपको इजी सेंटेंस में। चलो, बुक्स ओवर बेस्ट फ्रेंड, ये टॉपिक है ना, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने ओपनिंग लाइंस कर दी, संबोधन कर दिया अगलों को। अब देखो, बुक्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ठीक है भाई, बुक्स होती है ना वो स्टोर हाउस होती है ज्ञान का। Books provides us information about different people, countries, cultures, religions and environment, ठीक है भाई। जो बुक्स होती है वो हमको डिफरेंट लोगों के बारे में बताती है, कंट्रीज के बारे में बताती है, कल्चर, हर जगह की कल्चर के बारे में बताती है, रिलीजन धर्मों के बारे में बताती है, एनवायरनमेंट परिवेश के बारे में बताती है, ठीक है। बिसाइड दिस, इसके अलावा बुक्स इम्प्रूव ओवर लैंग्वेज एंड इंस्पायर न्यू आइडियाज। और जो बुक्स होती है ना वो हमारे को भाई इंस्पायर करती है, हमारी जो लैंग्वेज होती है उसको इम्प्रूव करती है एंड इंस्पायर करती है हमको नए आइडियाज के लिए। बुक्स इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, और जब हम बुक्स रीडिंग करते हैं ना तो उस बुक्स रीडिंग करते हैं ना तो भाई उससे हमारी जो थिंकिंग है ना वो भी है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे हमारी जो थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। ओके, चलो। ए बुक लवर इज नेवर अलोन इन द कंपनी ऑफ ए गुड बुक। भाई जो बुक लवर होता है ना, जो जिसको किताब प्रेमी होता है, जो जिसको किताबों से प्रेम होता है, वो कभी भी अलोन नहीं होता, अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके पास कंपनी होती है किसकी, एक अच्छी बुक की, उसकी साथी होती है बुक, ठीक है। रीडिंग बुक्स एज पार्ट ऑफ वंस डेली रूटीन। भाई जो बुक्स रीडिंग होती है ना, बुक्स को रीड करना हर एक व्यक्ति के जो डेली रूटीन होता है ना उसका पार्ट होना चाहिए, ठीक है। बुक्स ऑल्सो इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इन दी रीडर। जो बुक्स होती है ना जी वो इम्प्रूव करती है क्या, लैंग्वेज स्किल्स, अगले की लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर देती है, वोकैबुलरी उसकी जो वर्डिंग पावर होती है, उसकी जो वर्ड मीनिंग्स होती है उसको इम्प्रूव करती है, एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, अगले की समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है किताबें, इन द रीडर, जो भी पढ़ने वाला होता है। चलो, बुक्स नॉट ओनली ब्रिंग्स जॉय एंड एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो इंस्पायर ओरिजिनल आइडियाज एंड इनोवेटिंग थिंकिंग। भाई जो किताबें होती है वो हमारे ओनली ब्रिंग्स जॉय, भाई किताबें होती है जो सिर्फ वो जॉय, जो आनंद और एंटरटेनमेंट ही नहीं लाती। देखो, बुक्स नॉट ओनली ब्रिंग्स, मतलब भाई जो किताबें पढ़ने से हमको कोई इंजॉय या फिर एंटरटेनमेंट ही नहीं होता, बल्कि और तो और हमें क्या होता है, हमारी ये हमको इंस्पायर करती है, आगे बढ़ाती है, हमको सीख दे किसकी, ओरिजिनल आइडियाज एंड इनोवेटिंग थिंकिंग, हमारी इनोवेटिंग थिंकिंग बन जाती है, हमारी जो थिंकिंग होती है बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे चले जाती है। हमको खूब सारे, हम बुक्स पढ़ने के बाद हमको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आने लग जाते हैं, समझ रहे हो, हमारी थिंकिंग बूस्ट हो जाती है एक तरीके से। देखो जी, जैसे ये नहीं कि भैया आपने इतना मतलब हार्ड लिख रखा है या फिर इस तरीके का लिख रखा है तो हमको भी ऐसे सेंटेंस, भाई इजी सेंटेंसेस मेक करो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। इजी सेंटेंसेस लिख कर आओगे तो अच्छा है, ठीक है। बाकी वरना दिक्कत होती है रिकॉल करने में, याद करने में भी, और रटना नहीं है चीज़ें, जितना आपको समझना है ना कि हाँ बुक्स, ये बुक्स ऐसे, बुक्स हमारी ये चीज़ें बढ़ाती है, ऐसे करता है वो करता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बुक्स नॉट ओनली ब्रिंग, ये हो गया ना, हाँ ठीक है। बुक्स प्रोवाइड्स इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट ऑल्सो। भाई जो बुक्स होती है भाई वो इमोशनल सपोर्ट भी देती है, और तो और जो मेंटल सपोर्ट होता है ना वो भी देती है, ठीक है, हमारे को सपोर्ट करती है मेंटली और इमोशनली। बुक्स आर इनवैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट। भाई जो बुक्स होती है ना बहुत ज़्यादा अमूल्य होती है, अमूल्य
फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए, सर्विंग एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटिविटी। और ये बच्चों के लिए क्या प्रदान करती है जी? नॉलेज और क्रिएटिविटी। बच्चों के अंदर, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर नॉलेज, बहुत ज़्यादा ज्ञान और क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता होती है, उसको बढ़ाने का काम करती है। ठीक है। दे प्रिपेयर्स अस फॉर लाइफ्स डिफिकल्ट चैलेंजेस। भाई ये जो होती है हमारे को बुक्स होती है ना, उन बुक रीडिंग करने के बाद हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं ना, तो हमारे को क्या होता है, वो हमारे को जो आगे जो जीवन में आने वाले जो चैलेंजेस है ना, उनके प्रति हमको स्ट्रांग बनाती है। दे प्रिपेयर अस फॉर लाइफ डिफिकल्ट चैलेंजेस। हमको प्रिपेयर पहले से ही तैयार कर देते कि लाइफ में ये डिफिकल्टीज आने वाली है जी आपके, तो आप अच्छे से अपने आप को इस तरीके का बना लो कि आप उनको फेस कर सको। समझ रहे हो ना? इजी इजी जो भी मन में आपके सेंटेंसेस आ रहे हैं, जो भी व्यू आ रहा है बुक्स और ट्रू फ्रेंड्स के ऊपर, वो आप लिखते जाइए बस। ठीक है। बुक्स कैन ऑल्सो बी कंफर्टिंग। भाई जो बुक्स होती है वो कंफर्टिंग भी होती है, भाई हमको कंफर्ट प्रदान करती है। ठीक है। लाइफ कैन बी डिफिकल्ट समटाइम्स, क्योंकि देखो लाइफ होती है वो कई बार जीवन यार थक जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट है लाइफ। ठीक है। एंड रीडिंग कैन मेक अस फील बेटर। इसलिए जब रीडिंग करते हैं ना हम कोई भी अच्छी चीज को, तो हमको अच्छा फील होता है। भाई देखो जीवन इतना संघर्षों से भरा हुआ है, डिफिकल्ट चीजें सॉरी, लाइफ कैन बी डिफिकल्ट समटाइम्स। भाई देखो देखो क्या है, देखो बुक्स कैन ऑल्सो बी कंफर्टिंग। भाई बुक्स हमारे को आराम देने वाली भी होती है। कैसे? देखो भाई लाइफ है, वो लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चीज़ें आती रहती हैं, दिक्कतें आती रहती है। तो ऐसे टाइम पे जो कुछ अच्छी बुक्स होती है ना, वो हमारे को कंफर्ट प्रदान करती है। रीडिंग कैन मेक अस फील बेटर, तो हमारे को अच्छा फील होता है। फिर हम ऐसे टाइम पे कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं ना, तो उससे हमारे को अच्छा फील होता है, फील अच्छा होने लग जाता है, उस चीज़ से हम साइड हो जाते हैं एक तरीके से। एट द एंड ऑफ माई स्पीच, मैंने क्या कहा था, फिर आपको एंड में अपनी चीज़ों को कंक्लूड करना है। ठीक है। चीज़ों को, अपनी स्पीच को ख़त्म करना है, तो आप ऐसे करेंगे। एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू, यू फेल इन लव विद बुक्स। भैया मैं अपनी स्पीच के एंड में ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि भैया आप ना किताबों से प्रेम करने लग जाओ, with books। ठीक है। एंड ट्राई टू मेक ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद ए फ्रेंड। और किताबों से प्रेम करने लग जाओ, एंड ट्राई टू मेक ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। और किताबों से एक लाइफ लॉन्ग, जीवन भर की एक इस तरीके की मित्रता कर लो, और वो ऐसी मित्र बने आपकी, विद ए फ्रेंड विच नेवर लीव्स यू, जो आपको कभी भी छोड़ेगी नहीं। क्योंकि और फ्रेंडशिप होती है और रिलेशनशिप्स होती हैं, वो सब हम जो भी करते हैं, जो जब हम किसी से फेल इन लव, हम किसी से प्रेम करते हैं, तो वो छोड़ देते हैं एक तरीके से, है ना, छोड़ देते हैं हमको। लेकिन जो बुक्स होती हैं, ये किताबें होती है ना, ये हमको कभी भी नहीं छोड़ती है। थैंक यू वेरी, फिर आपको इस तरीके से लिखना, फिर लिखना थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आप सभी का बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। तो इस तरीके से देखो जी, मैंने तो मैटर लिख दिया आपको। अब ये जरूरी थोड़ी ना कि भैया आपको इसी तरीके से हार्ड हार्ड चीजें लिखनी है, इजी चीज। मेरे को तो एग्जांपल देना था आपको, फॉर्मेट समझाना था आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फिर टॉपिक का नाम, देन आपको ओपनिंग लाइंस करनी है, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड टीचर्स, ऑल द टीचर्स एंड माई स्कूल में, आई ऑल माई डियर स्कूल मेट्स। ठीक है। आई एम जो भी आपका नाम हो। ठीक है। आई एम श्वेता, आई एम रमेश, जो भी है ना, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, बिफोर यू टू स्पीक ऑन बुक्स ओवर ट्रू फ्रेंड्स, यार बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है। आई एम थैंकफुल फॉर द स्कूल मैनेजमेंट टू गिव मी सच ए गोल्डन चांस। ओके, बस ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, आपकी ओपनिंग लाइंस। बाकी तो फिर आपको इस टॉपिक के बारे में जैसे ऐसे लिखते हो ना, वैसे उसी तरीके से आपको एक तरीके से अपना व्यू है, अपना ओपिनियन है, अपने दिमाग में जो जो चीजें आ रही है ना इस टॉपिक के प्रति, इजी इजी सेंटेंसेस मेक करते जाइए, और अपना जो आपका जो मैटर है वो लिखते जाइए। ठीक है। ऐसे आप लिखते जाएंगे, जो भी अच्छी बातें होंगी इनके प्रति वो लिखते जाइएगा। फिर एट द एंड आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू से, फिर आपके बाद देखो ये लाइन तो लिखनी है, एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से, फिर टॉपिक से रिलेटेड लिख दीजिएगा। यू फेल इन लव विद बुक्स। भाई
किताबों से प्रेम करने लग जाओ और इनसे ऐसी फ्रेंडशिप कर लो जो आपको कभी, और ऐसी फ्रेंडशिप कर लो विद ए फ्रेंड विच नेवर, ऐसी फ्रेंडशिप बना लो इनको जो कभी आपको छोड़ेगी नहीं, ठीक है। फिर एट द एंड कॉमन लाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, ठीक। ओके, तो ये थी आपकी स्पीच राइटिंग। तो समझ में आ गया ना आपको? किसी भी टॉपिक पर आ जाए यार, मैं आपको अभी टॉपिक्स की लिस्ट भी दूंगा, ठीक है। डिफिकल्टी फेज, ऐसे आपको घबराने वाली बात नहीं कि ऐसे बहुत ज़्यादा घबराहट वाली या फिर हार्ड चीज़ होती है, बहुत इजी चीज़ होती है। बस आपको ये ऊपर की लाइन ध्यान में रखनी है, ऊपर का जो थोड़ी सी ओपनिंग लाइंस होती है ना, इनको थोड़ा सा अच्छे से, और फिर आपको स्टार्ट कर देना अपना मैटर। जैसे करते आए हो आप हमेशा से, जो भी चीज़ टॉपिक का नाम दे दिया तो उसके बारे में लिखते आए ही हो ना, फिर एट द एंड आपको लिखना, एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से, जो भी आपको बात करनी है वो कहिए, फिर थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, बस बात खत्म, ठीक है। अब मैं आपको देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पर स्पीच आने की संभावना है, ठीक है। बाकी जो प्रीवियसली आस्क्ड हो चुके हैं, और कुछ टॉपिक्स के नाम बताता हूं मैं आपको जिन पे स्पीच यूजुअली आ जाती है, ठीक है। ओके, चलो देखिए, एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह उठने के फायदे, इस पर आ जाए। टाइम मैनेजमेंट पे स्पीच आ जाए, राइट एन स्पीच ऑन टाइम मैनेजमेंट इन 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है। तो वही बात, टाइम मैनेजमेंट। फिर आपको स्टार्ट करना है, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड ऑल ऑफ माय टीचर्स एंड माय डियर स्कूलमेट्स, वही वाली ओपनिंग लाइंस। चलो थर्ड लिखो, वे ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब आ जाए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तरीके बताओ भाई, इस पर स्पीच लिखो। ऑर्गन डोनेशन पे आया हुआ है 2018 में, प्लास्टिक पॉल्यूशन पे आया हुआ है 2017 में, हाउ योगा मेक्स माइंड एंड बॉडी साउंड, किस तरीके से जो योगा होती है, योगा होता है ना, योग होता है ना, वो हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को एकदम स्वस्थ रखता है, ठीक है। 2016 में आ रखा है। हाउ प्रेयर इनर्जीज योर माइंड एंड सोल, 2015 में आ रखा है। किस प्रकार जो ये प्रार्थना होती है ना, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर होती है, ये हमारे बॉडी को और हमारे जो सोल, हमारे माइंड को और हमारी आत्मा को किस प्रकार से बूस्ट करती है, एकदम आध्यात्म की ओर ले जाती है। नॉइज पोल्यूशन पर आ जाए कि राइट एन स्पीच ऑन नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी, मतलब आप बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो, समय के पाबंद हो, मतलब एकदम टाइमिंग पर रहने वाले व्यक्ति हो, टाइम के अकॉर्डिंग, समझ लो। या फिर आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी आ जाए, फिर टाइम पर आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, या क्लीनलीनेस पर आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स के नाम है। बाकी मैं और टॉपिक्स जो आपको करवाए थे उनमें से भी देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये तो देख लीजिएगा, इनको तैयार कर लीजिएगा। बाकी देखा जाए तो और देखते हैं किस टॉपिक्स पे आ सकती है, इनमें देखते हैं, या आपके आर्टिकल्स में करवाए थे मैंने। तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस पे आएगी ना बात, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस पे हो सकता है। हाँ, डिजिटल इंडिया पे, राइट ए स्पीच ऑन डिजिटल इंडिया, इस पे आ सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी पे बता ही दिया मैंने आपको। डिसिप्लिन पे बोल सकते हो आपकी भाई, डिसिप्लिन पे एक स्पीच दीजिए, ठीक है। सेव वाटर पे तो ऐसे वगैरह ज़्यादा रहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। जैसे ये हो जाए इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर पे भाई एक स्पीच दो, आ जाए कि एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक पर भाई मॉर्निंग वॉक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो पे, उसके बारे में बताइए। ग्लोबल वार्मिंग पे एक स्पीच दो, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हो सकते हैं। बाकी ऐसे में आपको मैंने कौन से टॉपिक्स दिए थे उन पे भी बात कर लेते हैं कि इस पर स्पीच आ जाए। वाटर कंजर्वेशन पे ऐसे ही आना चाहिए, वैसे तो स्पीच वगैरह इतनी नहीं रहती। और इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पर आ सकती है जैसे। बाकी तो ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वुमेन एम्पावरमेंट में, स्पीच का तो इतना रोल नहीं रहता इनमें। स्पीच में तो अलग चीज़ें आ जाती है थोड़ी। बाकी क्लीनलीनेस पे बता ही दिया मैंने, टाइम मैनेजमेंट पे बता ही दिया, ठीक है। तो बस वही चीज़ें हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो स्पीच बता दी मैंने आपको, ये टॉपिक्स अच्छे से कर लीजिएगा जो बताएं। बाकी जो बोले हैं ना मैंने, और वो भी उनको भी ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी जो भी स्पीच है, जो भी टॉपिक है, फॉर्मेट यही रहना है। स्टार्टिंग में आपको टॉपिक का नाम लिखना है, फिर आपको ओपनिंग लाइन्स लिखनी है, और फिर आपको मैटर स्टार्ट करना अपना, फिर एट द एंड आपको खत्म करना है ना, तो ऐसे लिखना है, एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से,
लिख दीजिएगा और फिर थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, बस बात खत्म। कोई भी टॉपिक आ जाए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी स्टार्टिंग थोड़ी सी और थोड़ी सी एंडिंग थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बातें हैं, बाकी तो वही ऐसे वाली बात है। ठीक है, ओके, तो समझ आ गया होगा होप करता हूँ। तो ये हमारा राइटिंग सेक्शन है जी, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। हमने ऐसे राइटिंग पे बात कर ली जो आपके 8 मार्क्स का आता है, आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें आपको कर लीजिएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से जो भी आपको अच्छे से, इसमें भी मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए अच्छे से, उनको कर लीजिएगा। ठीक है, तो 150 to 200 वर्ड्स रहेंगे, इनका 8 मार्क्स का ही रहेगा। कंपोजिशन में आपका आर्टिकल, रिपोर्ट एंड स्पीच है जी। रिपोर्ट राइटिंग पे मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखा है, उसको भी देख लीजिएगा। बाकी आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल या रिपोर्ट अथवा में आ जाए, और में आ जाए, और आर्टिकल और स्पीच आ जाए, फिर रिपोर्ट और स्पीच आ जाए, ऑप्शन मिलेगा आपको, 8 मार्क्स का ही रहेगा। तो 8 मार्क्स गंवाने नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर दिया है आपको। ओके, तो और प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो जो चीज़ें पढ़नी हो, जो जो टॉपिक पढ़ना हो, सब अवेलेबल है। ठीक है, बाकी तबीयत हमारी भी ऐसी हो रखी है, बाकी आपको फिर भी आपके लिए हम चलो कि बच्चों को अच्छे से टाइम देना है, पढ़ाना है। ठीक है, तो आपको गाइड कर ही रहा हूँ अच्छे से, तो बस ये है कि अटेंटिवली सारे लेक्चर्स लीजिए आप, वो वर्थ इट हो जाएगा फिर। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से आपको गाइड कर रहा हूँ, विद माय गाइडेंस आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे जी। ओके, तो बिल्कुल भी दुविधा फेस मत करिए, कभी भी डिफ़िकल्टी फेस मत करिए। कमेंट सेक्शन में जो भी कुछ आपको आस्क करना हो वो कीजिए। ओके, बस यही कहना है मुझे आपसे। अटेंटिवली सारे वीडियो लेक्चर्स देखा कीजिए, जो नहीं समझ आता, जो चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, मैं ज़रूर आपका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। तो हमारा जो लिटरेचर का जो सिलेबस है वो ओवरऑल कंप्लीट हो ही गया है। ओके ओके, ठीक है, तो अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है जी, और अच्छे से अब आपको अपनी चीज़ों को समझना है, जानना है, अच्छे से रिवीजन भी करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आप आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। आगे आगे पढ़ो, पीछे का भी देखते चलो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।